जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे अभिलेख। ठीक है। इतिहास की जानकारी के दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से परिचित करवा दिए इससे पहले वाला भाग में। अब जो है पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में जो है सबसे पहले हम लोग अभिलेख को देखते हैं। अभिलेख होता क्या है? अभिलेख इतिहास का एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके द्वारा हम लोग इतिहास का द्वार खोल देते हैं। और बहुत सारा इतिहासकार का मानना है कि अभिलेख न हो तो जो है इतिहास के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं हो पाएगी। खाली लिखित स्रोत से ही नहीं बल्कि जो है ये अभिलेख बहुत बड़ा काम करता है, तो पुरातात्विक स्रोत का महत्व हो जाता है। तो आइए हम लोग अभिलेख को जानते हैं। अभिलेख होता क्या है? तो धातु, पत्थर, मिट्टी आदि पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। धातु पर खुदा हुआ, मिट्टी पर, पत्थर पर खुदा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। जैसे हम लोग जो है मान लिया जाए, जैसे साइकिल का हैंडल में जो है नाम उम लिखवाते थे, खुदवा करके ये पंच करके लिखता था, वो हो गया। या तो फिर जो है बर्तन वर्तन में जो है लिखवाते हैं नाम, तो वो हो गया, वो सभी अभिलेख हुआ। ईटा उटा पर नाम जो लिखा हुआ रहता है वो अभिलेख हो गया। पत्थर उत्थर पर जो नाम लिखा हुआ रहा वो अभिलेख। आजकल जो है गली मोहल्ला में भी जो है सड़क वड़क बनता है तो इस तरह का बना करके और जो है इस पर अपना फलना फलना के जो है कर कमलों द्वारा जो है ऐसा करके जो है अभिलेख जो है बना देता है। तो इस तरह से जो है अभिलेख तो आजकल एक अलग चल रहा है, उस समय का जो है अलग था। वो धातु, पत्थर या मिट्टी पर ही खुदा हुआ लेख होता था, अभिलेख होता था। और आजकल का तो अभिलेख खैर बदल गया। अब तो देहो हाथ में अभिलेख लिखवा देता है, गोदना गोदवाता है ना, देहो हाथ में अभिलेख हो जाता है। तो ये कहता है कि ये अभिलेख जो है किसी न किसी भाषा में होता है। सम्राट अशोक जो है अभिलेख जो बनाते थे किसका? ब्राह्मी लिपि का। इनका जितना भी लिपि जो है लिखाया गया कोई ना कोई भाषा होगा, भाषा का लिपि होगा लिखने का। तो इनका ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर जो है, और ख़ास करके जो है उत्तर बिहार में जो है आपका जो है जितना भी अभिलेख मिला है सब ब्राह्मी लिपि में, और इधर पश्चिम बिहार में मिला है खरोष्टी लिपि में इनका। अब जो है कुछ प्रमुख अभिलेख से परिचित करवाते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये है हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, उसका समुद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख, उसका दस्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्थान का नाम है, उसका पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या अभिलेख। उसके बाद जो है खारवेल राज जो थे, कलिंग राज को खारवेल बोला जाता था। तो कलिंग जो आजकल वर्तमान उड़ीसा को कहा जाता है। तो कलिंग राज खारवेल का जो है हंती गुफा अभिलेख, उसका रुद्र दामन का जो है जूनागढ़ अभिलेख, और सम्राट अशोक का जो है ये स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहा लेख, 3 प्रकार का लेख था। और मूर्ति लेख में जो है उस समय का जो है कुछ मूर्तिकार सब जो है बौद्ध और जो है जैन मूर्तिकार सब जो है मूर्तियों पर भी जो है लेख जो है कुछ ना कुछ खुद करके जो है लिखता था। तो वो भी एक अभिलेख है, मूर्ति अभिलेख कहते हैं उसको। उसका ताम्रपत्र अभिलेख, उसमें तांबा का जो है इस तरह का पत्र जो है यदि चौकोन ले लेते थे या गोल ले लेते थे किसी भी तरह का, उस पर जो है खुद करके जो है लिखा जाता था। तो उस पर खुद आएगा नहीं तो, लेकिन उस पर जो है पंच करेगा तो दिखाई पड़ेगा, और उससे जो है अभिलेख जो है तैयार होता था। तो उसका उपयोग जो है दान या जो है पारितोषिक यानी कि पुरस्कार वगैरह जो है देने के लिए जो है उसमें किया जाता था कि अस्थायी रहेगा, कोई भी जानेगा। जैसे आजकल को प्रमाण पत्र मिलता है ना चौड़ा वाला, उसी तरह उसमें तांबा का दे दिया जाता था खुदवा करके। तो वो है। उसके बाद जो है इससे जो इसमें राजा का जो है रहता क्या था, तो राजा का नाम रहता था, वंश रहता था, ओहदा रहता था, सब रहता था। और इसके बाद अलावा जो है अभिलेख जो है एशिया माइनर से भी जो है मिला है। एशिया माइनर यानी भारत के बाहर, जहाँ से जो है आर्य हमारे यहाँ आया था, तो एशिया माइनर से। तो एशिया माइनर में जो अभिलेख मिला है तो वहाँ भी जो है वैदिक काल का जो है कुछ संकेत मिलता है, वैदिक काल के देवी देवताओं का जो है वहाँ परिचय मिलता है। तो इससे मालूम चलता है कि आपका जो है ये लोग जो है आर्य जो है एशिया माइनर से आए हुए थे हमारे यहाँ। वैदिक सभ्यता हमारे यहाँ आर्य ही शुरू किए, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत करके वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व में, जो 600 ईसा पूर्व तक 2 भाग में बटा हुआ है। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो पूर्व वैदिक काल, और उसका 1000 से 600 तक जो है उत्तर वैदिक काल। ठीक। अब इसके बारे में जो है अब हम लोग इसका अभिलेख के बाद जो है अगला जो है अब हम लोग स्मारक देखेंगे। इस स्मारक से भी जो इतिहास का जानकारी मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग विदेशी यात्रियों का जो है कुछ वृत्तांत वगैरह भी जो है देखेंगे। ठीक। जय हिंद।